हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए बायोलॉजी से 57 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलवे हो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि क्वेश्चन जीके जीएस के हर एग्ज़ाम में वही आते हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे और किसी एग्ज़ाम का। तो आज हम रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, तो इससे हम 75 क्वेश्चन बायोलॉजी से लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, तो वो कायिक हैं। कायिक की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो उसे फीमर कहते हैं। देखिए, ये आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर तंत्र कहा जाता है। किसे आमतौर पर स्वर तंत्र कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लेरिनक्स को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पेंसिलिन के आविष्कारक थे। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, तो ये HIV का परीक्षण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है। रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है, तो ये होता है फोलिक एसिड के कारण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है घेंघा रोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पायरिया रोग किससे संबंधित है। पायरिया रोग किससे संबंधित है, तो पायरिया रोग मसूड़ों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो वो पत्तियां हैं जो कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है, तो वो है गलफड़ा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो वो है हाइड्रा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा प्राणी कोशिका का घटक नहीं है, तो राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और लाइसोसोम भी है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एनाटॉमी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बांस के रूप में वर्गीकृत है। बांस किसके रूप में वर्गीकृत है पूछा जा रहा है, तो बांस एक तरीके का घास होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन्फ्लुएंजा का कारण है। इन्फ्लुएंजा का क्या कारण होता है, किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है। पौधों को अपना पोषण किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मिट्टी से। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो वो है मछली, जो कि स्तनपायी नहीं होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो वो शुतुरमुर्ग का होता है। कितना होता? अगला सवाल है, योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो वो थे डार्विन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक तेल उपजाऊ पौधा है, कौन सा? इनमें से कौन सा एक तेल उपजाऊ पौधा है? तो बताइए आप लोग। आम है, आलू है, टमाटर, ये मूंगफली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो ये हैजा वाले व्यक्ति को किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्राव करती है? एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्राव करती है? तो ये हार्मोन्स का स्राव करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है? तो ये पराबैंगनी किरणों के खुले रहने से हो जाता है चर्म कैंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुंह में ही लार भोजन के किस वाले भाग को पचा देती है? मुंह में ही लार भोजन के किस भाग को पचा देती है? तो ये स्टार्च को मुंह में ही पचा देती है लार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिन के लिए होती है? तो 120 दिन के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में पीयूष का ग्रंथि होती है? मानव शरीर के किस भाग में पीयूष का ग्रंथि होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है पीयूष का ग्रंथि। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो ये बंदर के आधार पर हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो ये विटामिन डी की कमी से हो जाती है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो वो थे एडवर्ड जेनर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो ये श्वेत रक्त कोशिका को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा रंग दिखाई देता है, जो लोग वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? तो ये विटामिन के की कमी से हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या होता है? तो इसका उपाय होता है सूरज की रोशनी में सुखाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दाद होने का कारण है। दाद होने का कारण है, दाद किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? पौधों में जीवन होने की खोज किसने किया था? तो ये किए थे जेसी बोस ने। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लीवर का कार्य है। लीवर का क्या कार्य होता है पूछा जा रहा है? तो लीवर का कार्य होता है लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना होता है लीवर का काम। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? जो कामगार फूलों से मधु संग्रह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं पूछा जा रहा है, तो उन्हें बंध्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंध्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो ये मधुमेह से जो पीड़ित होते हैं उन्हें इंसुलिन दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो ये होता है आंत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? कौन से फल का सेवन मधुमेह रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? तो वो अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया रोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वह है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है पूछा जा रहा है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है कैल्शियम। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो इनमें XY प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार का कार्य करता है? बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार का कार्य करता है? तो यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मांगों को अवरुद्ध कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस्टिवेशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? तो इनकी विशेषताएं होती है कि यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? तो ये मच्छर से फैलता है। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये हमारे बायोलॉजी के 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।